देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है, अब दाखिल खारिज तुरंत होगी, इसको लेकर के वीडियो है। बहुत सारे नए नियम 2025 में बने हैं दाखिल खारिज को लेकर के, बहुत सारा अपडेट आया हुआ जो कि आप लोग को बताने वाले। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद जो है दाखिल खारिज के लिए अब 35 दिनों तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और नियमों में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है भाई, समझ रहे हो। और देखिए, क्योंकि स्टाम्प और पेंशन राज्य मंत्री जो है रविंद्र जायसवाल ने कहा कि जल्द ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे क्या होगा, जो कि संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद स्वतः दाखिल खारिज हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है। और रजिस्ट्री कराने वाले को दाखिल खारिज कराने के लिए 35 दिनों तक का तहसील की प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा मेरे भाई। बहुत बड़ी अपडेट है, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्री के बाद क्या होता था, विभाग के अंदर खतौनी में नाम चढ़ाने की व्यवस्था की जाती थी, समझ रहे हो। और नगर निकाय में स्थित संपत्तियों से जुड़े नामांतरण का जो है काम भी रजिस्ट्री विभाग में करने का व्यवस्था की जा रही थी। तो यहाँ क्या हुआ, गुरुवार को ही विधानसभा में क्या किया गया है, विकसित भारत विकसित बिहार जो है विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान जो है यहाँ पर चर्चा किया गया और घर पर ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था की जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुआ। यूपी में भी ये चीजें चल रही है, बिहार में भी चल रही है। और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, न्यायालयों में सबसे अधिक मुकदमे संपत्ति को लेकर के हमारे पास जो भी केस फाइल अभी देख रहे हो ना, ये सिर्फ जमीन का है, समझ रहे हो। क्रिमिनल केसेस का अलग से फाइल है, बैंकिंग सेक्टर का अलग से है, और मतलब कि अलग अलग है। ये सिर्फ जमीन जायदाद का केस देख रहे हो, सारे केस को मैं हैंडल करता हूं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग से मैं बात नहीं कर पाता, बहुत सारे लोग हमें मेल पर भेजता है, इंस्टा पर नंबर भेजता है, कॉल नहीं कर पाते, यही रीजन है। आप लोग समझ सकते कितना बिजी रहते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहा कि मुकदमों को लेकर के विवादों से संबंधित जल्द ही योजना ऐसी लाई जा रही है जिसमें कि 4 पुस्तों में आपसी सहमति से बंटवारा मात्र 5 मिनट में होगा। और भाई इसके लिए महज 5,000 रुपये के स्टाम्प लगेंगे, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक सेकंड चैनल है, सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरा चैनल जाके क्लिक करेंगे मोर पर, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टीज वाले हौसला सब्सक्राइब कर लेंगे। स्क्रीन पर जिस तरीके से अपने लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन सारे लोग क्लिक करेंगे जिस तरह से स्क्रीन पर चल रहा है, और कमेंट भी करेंगे भाई, जरूरी है। जमीन से ज्यादा से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ करें। और दूसरा चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कुछ दिक्कत है तो बताएं। इंस्टा को फॉलो जरूर करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, फेसबुक को फॉलो करें। हमसे कनेक्ट रहना है तो इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक सारा कुछ ज्वाइन कर लो, समझ पा रहे हो। सारा कुछ ज्वाइन रहेगा तो ही रिप्लाई मिल पाएगा भाई, तो ज्वाइन करो। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, कहां आपको रिप्लाई दे, कब फेसबुक खोलेंगे, कब इंस्टा खोलेंगे, को गारंटी है, इसलिए कुछ भी खोलेंगे कहीं भी देख लेंगे, इसलिए फॉलो कर लेना। यहां पे देखिए आपको जो है, जो भी विवाद को कम करने के लिए रेंट एग्रीमेंट के नियमों में भी बदलाव हुआ है। और यहां पर क्या किया, मात्र अब 1,000, 2,000 या 3,000 की रुपये में ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है भाई। उन्होंने कहा कि अब गांव के घरौनी की राजस्व रिकॉर्ड को बार कोड से जोड़ा जाएगा भाई। कितना बड़ा अपडेट है, बार कोड से जोड़ा जाएगा। बार कोड में यह पता चलेगा कि कब संपत्ति को किसने खरीदा, कब बेचा, जमीन बेचने वाले के मालिक अथवा कौन है। इससे एक ही संपत्ति को कई बार रजिस्ट्री करने से संबंधित धोखाधड़ी मामले पर रोक लगेगी, समझ पा रहे हो। मतलब राज्य मंत्री ने कहा कि ये जितने भी कार्यालय हैं, रजिस्ट्री कार्यालय को भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, समझ रहे हो। और जमीन मालिकों, सरकार ने सीओ साहब की भी ये ड्यूटी बढ़ा दी है, इसको लेकर के हमने पहले भी आप लोग को बताए थे। और ये जो है बहुत ही अच्छी व्यवस्था की जा रही है। और देखिए यहाँ पर जितने भी मामले होते हैं दाखिल खारिज से, राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से लागू किया है। अब थाने की जगह अंचल कार्यालय परिसर में बैठक आयोजित करेगा, भूमि विवाद के मामले की सुनवाई की जाएगी और सुनवाई की तिथि ये की जाएगी, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। तो चलिए दाखिल खारिज को लेकर के जो हम बता रहे हैं, कि दाखिल खारिज अब 6 मिनटों में होगा, समझ रहे हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो दाखिल खारिज को लेकर के है, वो प्रखंड कार्यालय आपका जो है ऑनलाइन प्रोसेस करके आप लोग, बहुत सारे लोग थक चुके हैं। इसको लेकर के अब यहाँ अपडेट आया है कि जमीन का दाखिल खारिज अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आप मतलब उसी दिन दाखिल खारिज कर पाएंगे, ऐसा व्यवस्था की जा रही है। और देखिए दाखिल खारिज
मतलब कि जो जमीन खरीदे हैं, जिनकी जमीन अब पूर्वजों के नाम पर है या किसी भी आधार पर अब बंटवारे के नाम पर या दाखिल खारिज कराने के लिए बहुत बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं। सरकार को ऐसा ही करना चाहिए, जिस दिन रजिस्ट्री हो उसी दिन दाखिल खारिज हो जाए, क्योंकि घुसखोरी 5,000 10,000 ले रहा है तब जमीन का। मेरा खुद भाई ऐसा हुआ है, दूसरे को हम क्या बतावे। बोल रहा है बिना दरा दक्षिणा दिले काम नहीं होगा। आप लोग बताइए, दाखिल खारिज के चढ़ावा ले रहा है, नहीं ले रहा है? राशन कार्ड के लिए चढ़ावा ले रहा है, नहीं ले रहा है? बताइए भाई, आप लोग कमेंट करो, सारे लोग बताओ, हमें जानना चाहते हैं कि क्या कोई भी काम बिना चढ़ावा का होता है। हमको बोला कि दाखिल खारिज के लिए 6,000 रुपया लगेगा, 6,000। हम एक जमीन को रजिस्ट्री करवाएं तो 6,000 रुपया हमसे भी मांगा जा रहा है। मैं एडवोकेट हूं, समझ सकते हो। और साथ ही साथ राशन कार्ड के लिए भी हमको बोला कि राशन कार्ड में नाम चढ़वाओगे तो 1,500 रुपया देना पड़ेगा। कोई 2,000 बोल रहा है। मतलब पैसा नहीं दो तो भाई ओटीपी नहीं मोबाइल पर आएगा, पैसा देगा ओटीपी आ जाएगा। समझ रहे हो, ये मामला है। कोई भी काम करो, कोई भी विभाग से काम करवाओ, बिहार में 20 साल से एक आदमी बना है लेकिन कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। बताओ। और देखो भाई, आप लोग जमीन लिखवाते हो, ध्यान रखिएगा, जिससे आप जमीन खरीद रहे हो वो भी जमीन वाला चूसने से कम नहीं रहता है, बेचने वाला। वो क्या कहेगा, शनाख्त के नाम पर पैसा लेगा, हर मान लिखवाने जाएगा, नौटंकी करेगा, 9 17 5,000 और लेंगे, 10,000 और लेंगे, इस तरह करके वो भी ठगता है। हमको खुद ठगाता, बता रहे हैं। जिस आदमी से जमीन ले रहे हो, जिसको पैसा दे रहे हो, भाई ध्यान रखो, उसको पहले पूछ लो, बाद में शनाख्त और फलना खत नहीं करना। रसगुल्ला के नाम पर 10,000 मत मांग लेना। रसगुल्ला तुम 5 गो खाएगा, खिला देंगे तुमको, 10 रुपया का 50 रुपया लगेगा, और क्या। आज तुम कहेगा 5,000 दो, 10,000 दो, ऐसा नहीं चलेगा सिस्टम। ऐसा हो रहा है तब बता रहे हैं आपको। पहले मीठ मीठ बोल के पैसा खींचेगा, जब आप रजिस्ट्री कराने जाओगे तब कहेगा शनाख्त के नाम पर लगेगा, रसगुल्ला के नाम पर पैसा लेगा, वो 5,000 10,000 मांगेगा। रसगुल्ला 5,000 10,000 कब हो गया भाई? 5 गो रसगुल्ला खाएगा तू। समझ रहे हो, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? कमेंट करो भाई, आपके साथ ऐसा हुआ होगा। और राशन कार्ड बनाने जाओ, लेबर कार्ड बनाने जाओ, हर जगह धोखाधड़ी है। जन्म प्रमाण पत्र ब्लॉक में जाओ बनाने, काम ही नहीं हो रहा है। जातीयवासी आय बनाने जाओ जल्दी में, अगर जरूरत है तो 100 रुपया एक लगेगा, 3 गो 300 लगेगा। बोलो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? कमेंट करो भाई। ये दुर्दशा है बिहार का, समझ रहे हो। इस बिहार में जितना ठगा जा रहा है, कहीं ठगा नहीं जा रहा है, हर जगह ये चल रहा है, सिस्टम है। और देखिए यहाँ पे तो दाखिल खारिज में ये चल रहा है। और क्या बताया जा रहा है, देखो भाई, बहुत सारे लोग दाखिल खारिज को बोला जा रहा है फ्री में सेम डे हो जाएगा, लेकिन ऐसा है तो बताओ। अभी तक तो नहीं हुआ है भाई। 45 दिन बोला जा रहा है, 45 दिन। हम तो 35 दिन का चर्चा किए, 45 दिन बोला जा रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब 45 दिन, 1.5 महीने का समय बोला जा रहा है। और दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है तो आप पूरा वीडियो देखिए तब समझिएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक ही दिन में आपका 5 बजे तक दाखिल खारिज हो जाएगा, 7 बजे तक आपका दाखिल खारिज का अपडेशन का काम हो जाएगा। ऐसा होता है या हुआ है आज तक बताओगे? और क्या बोल रहा है, दाखिल खारिज जो है ये लोगों का तो समस्या है, ये चीजें हम भी मान रहे हैं। पुराने जो भी दस्तावेज है, जो भी केवल्ला है, जो भी डीड है, उसको दाखिल खारिज बहुत सारे लोगों का रुका हुआ है। जैसे हमारे दादाजी ने बहुत सारे जमीन खरीदे, उन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवाया। हमारे परदादा जी ने जमीन खरीदे, दाखिल खारिज नहीं करवाया। समझ रहे हो, तो वो भी पेंडिंग रुका हुआ है भाई। अभी उसके लिए ही तो राजस्व महाअभियान चलाया गया। इसमें फॉर्म जो निकला दाखिल खारिज के लिए, बंटवारा के लिए, ये सब भर दो जाके, बंटवारा नामा, नामांतरण नामा, ये सब जो भी फॉर्म है आप लोग भर दो। समझ रहे हो। और देखो यहाँ पे क्या है, सब कुछ होने के बाद भी सभी लोगों के बहुत बड़ी अपडेट है। दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है तो इसको करवा लो भाई, आप लोग को बता रहे हैं। अभी मौका है राजस्व महाअभियान में आप लोगों को, समझ रहे हो। और जरूरी है दाखिल खारिज करवाना। जैसे दाखिल खारिज में क्या होता है कि आपके जमीन का जो भी खाता, खेसरा, रकबा, प्लॉट, जमाबंदी में कोई भी दिक्कतें हैं, किसी तरह का गलतियां हैं, समझ रहे हो, तो उसको क्या करना है, सुधरवाना है। आप उसी कैसे सुधरवाना है, आप अपना वहां पर दस्तावेज जमा करेंगे, कागजात देंगे फॉर्म के साथ, और उसको वहां पर जमा कर देंगे शिविर में। समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपका पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और आपका जो है वहां जमा कर देना जानकारी आप शिविर में जाके ले सकते हो, किस तरीके से करना है। हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म को भर के दिखा भी रहे, तो आप देख सकते हो। और देखो दाखिल खारिज जो है यहाँ पर देखिए, दाखिल खारिज आपको बता रहे, दाखिल खारिज में कई परिवर्तन किए गए, बहुत सारा बदलाव। दाखिल खारिज को बहुत सारा वीडियो हमने पहले भी बनाया, और आप लोग को बता रहे हैं कि बिहार में जो लैंड सर्वे की जो
आगाज हुआ है लैंड सर्वे का, इसमें क्या किया गया, दाखिल खारिज ही एक सबसे बड़ा परेशानी है, समझ रहे हो। दाखिल खारिज को लेकर के राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है लगातार इस पर काम कर रही है और डॉक्यूमेंट और सॉफ्टवेयर में लगातार जो है इसमें चेंजेस कर रही है, क्योंकि दाखिल खारिज ही समस्या है। हमने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूं। और देखिए यहाँ पे क्या है कि बिहार राजस्व अभियान में क्या बोला गया, 15 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक ये चलाया जा रहा है। उसके बाद 16 अगस्त से 20 सितंबर तक बिहार के सभी जिले, जितने भी 3800 जिले हैं, जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी गांव है, लगभग 46,000 गांव है, हर जगह हल्का कैंप जो है वहां पर लगाया जा रहा है पंचायत स्तर पर, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि राजस्व विभाग जो है यहाँ पर जमीन के रैयत को काम के लिए जो डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हो, वो जो फॉर्म भर के आपको जमा कर देना है, रैयत आप हो कर देना है भाई, क्योंकि आपका अपडेशन का जो समय है वो बहुत कम है, इसलिए बता रहे हैं सारे लोग जागरूक बने और जल्द से जल्द अपना फॉर्म को शिविर में जमा करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका पेंडिंग पड़ा हुआ है, समझ रहे हो, उसका दाखिल खारिज पेंडिंग है, तो वो लोग ये सब काम जल्द से जल्द कर लेंगे भाई। और आप लोग को जरूरी, देखो बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो, वहां पर आपको वहां पर टोल फ्री नंबर भी देखने को मिलेगा, हमने बताया भी था किसी वीडियो में, समझ रहे हो। तो उस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो, कोई भी दिक्कतें हैं तो। और राजस्व महाअभियान के अंतर्गत कोई भी दिक्कतें हैं, किसी भी गतिविधि का जानकारी ले सकते हो। हर दिन जो है आपको पंचायत कैंप का जहां भी आयोजन किया जाएगा, वहां आपके पंचायत के अंदर में कैंप लगेगा, वहां आप जा सकते हो और वहां पर अपना कागज को जमा कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो बिहार के सभी पंचायत में ये बोल रहा है 2 कैंप लगेगा और राजस्व महाअभियान के अंतर्गत जो है आप लोग को इसका जो मेन हेड होगा अंचलाधिकारी होगा और सीओ जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। और सर्किल ऑफिसर, पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी, सीओ की ही जिम्मेदारी होगी। और प्रत्येक शिविर में देखिएगा वहां पर लिखा रहेगा, वहां पर जानकारी रहेगा, वहां लैपटॉप उपलब्ध रहेगा, वहां पर इंटरनेट उपलब्ध रहेगा, समझ रहे हो। तो वहां पर आप जानकारी ले सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पर वो अपने टीम के साथ वहां पर वो सीओ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या अपडेट है कि जमीन के जो भी रैयत है वो संचित जानकारी कंप्यूटर में वहां पर उसको रखा जाएगा। और आज कैंप पे लोगों का आवेदन आया है, ये सब सारी चीजें वहां अपडेट की जाएगी और अपडेशन उसी दिन करेगा, समझ रहे हो। तो ये ध्यान है, प्रत्येक शिविर के रूप में वहां पर राजस्व कर्मचारी भी उपलब्ध रहेंगे, अमीन भी उपलब्ध रहेंगे, सीओ भी उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। और इस काम को जो है वो निपटारा करेंगे और पोर्टल पर हर एक चीज को एंट्री करेंगे, उसका दायित्व है शिविर के प्रभारी होने के नाते, समझ रहे हो। और देखो जो आवेदन आएगा उसकी जानकारी पोर्टल पर जब वो जल्द से जल्द बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग को वो सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और देखिए जमीन के रैयत का जो कागज आएगा उसका विवरण वहां पर एंट्री होगा। और अपर समर्था प्रत्येक दिन एक प्रतिवेदन विभाग को संज्ञान 7 बजे के अंदर वो भेज देगा, 7 बजे के अंदर, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन एंट्री के माध्यम से वो भेजेंगे। अपर समर्था प्रत्येक दिन जो है इसको ऊपर वो सेंड करेंगे बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग को, 7 बजे तक ऑनलाइन एंट्री के माध्यम से वो भेज देंगे, मैक्सिमम 7 बजे तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दाखिल खारिज चाहे वो खाता खेसरा हो, रकबा हो, राजस्व रसीद हो या फिर लगान में किसी भी तरह का दिक्कत है, कोई भी गलतियां हैं, ठीक है, तो उसका आवेदन उसकी विवरण जो है पोर्टल पर उसी दिन अपडेट करना उनका काम है, उसी दिन। और ये बोला जा रहा है इसलिए आप लोगों को जल्द से जल्द करा ले जिसका भी है भाई। देखो दाखिल खारिज नया जो कराने वहां ब्लॉक से जाओगे सीओ के पास, उसकी बात नहीं हो रही, जो आपका पेंडिंग पुराना दाखिल खारिज पड़ा वो उसके बारे में बता रहा हूं, समझ रहे हो ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि उत्तराधिकारी नामांतरण दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन करेंगे। और ये जो अहम बिंदु आपको बताया गया इसको समझना आप लोग को जरूरी है। और उसी दिन आपका जो है आवेदन आएगा और उसी दिन आपका ये दाखिल खारिज का भेज दिया जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। और जिनका बंटवारा का दाखिल खारिज करा लिया, यानी कि पूर्वज के नाम पर जमीन है, उसका दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है तो उसका आवेदन डॉक्यूमेंट संकलन करके फॉर्म को भर भर के आप जो है कैंप पे जमा करेंगे, समझ रहे हो। और उसी दिन सेम डे 7 बजे तक जो है विभाग को रिपोर्ट किया जाएगा और विभाग उसको एंट्री करके ऊपर भेजेगा, समझ रहे हो, ताकि आपकी समस्या जल्द से जल्द सॉल्व हो सके और डॉक्यूमेंट को जमा किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपडेट आ रही है कि फॉर्म को लेकर के ऐसे उसको कहीं भी रख दिया जाता था, पहले लोगों का समस्या का समाधान नहीं किया जाता था, तो इससे बहुत दिक्कतें होता था। फिर जमीन का रैयत बार बार जो है इधर उधर चक्कर लगा रहा है, कोई मतलब किसी को नहीं है भाई। तो ये चीजें अब वो बाद में आके पूछता है कि हमने फॉर्म जमा किया वो क्या हुआ, मेरा दाखिल खारिज का क्या हुआ, समझ रहे हो।
तो ये चीजें। और देखिए बिहार में चाहे नामांतरण दाखिल खारिज हो, बंटवारानामा हो, परिमार्जन हो, जो भी है भाई, दाखिल खारिज जमाबंदी ऑनलाइन कायम जिसका नहीं हुआ है उसको क्या करना होगा कि जमाबंदी ऑनलाइन कायम करना है। ठीक है, आपको करवाना पड़ेगा और अपडेशन आपको कराना पड़ेगा और जल्द से जल्द ये शिविर में आपको जो है प्रभारी जो भी वहां होंगे सीईओ कर्मचारी उसके पास आपको जमा करना है। ठीक है, आपको जागरूक थोड़ा सा रहना होगा क्योंकि बिहार राजस्व महाअभियान जो है जो काम किया जा रहा है उसमें क्या हो रहा है कि विभाग के प्रखंड स्तर से लोग जो जाने वाले हैं और जो नहीं पहुंच रहे हैं भाई, धीरे धीरे वो लोग एक दिन न एक दिन आपके जाएंगे और आपको जमाबंदी पर्ची जरूर दिए होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मिला या नहीं मिला। और देखिए, और 2-4 मान्य लोग घर पर आकर किसी भी प्रकार से अगर पहुंच गया है, बाकी लोगों के घर पर कागज नहीं मिल रहा है, ऐसे भी समस्याएं शिकायतें देखने को मिल रही है भाई। 2-4 लोग के घर में पहुंचा, उसके बाद नहीं पहुंचा, कागज ही नहीं दिया, समझ रहे हो। तो ये एक समस्या है। और देखिए यहाँ पे हम कहना चाहेंगे लोगों के साथ एक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। कितना मुंह सूख गया देख रहे हो भाई। थोड़ा सा लाइक करो, आज सेकंड चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब माई सेकंड, उसे सब्सक्राइब करो, स्क्रीन पर देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, धड़ाधड़ सारे लोग करो और कमेंट करो। कोई भी दिक्कत है कुछ पूछो, इंस्टा फॉलो करो, टेलीग्राम फेसबुक सब फॉलो ज्वाइन कर लो भाई, छोड़ो मत। देखो पानी पीते हैं, थोड़ा सा वेट करो। गर्मी थोड़ा सा बढ़ा दिया, आप लोग को पता ही है। अभी बारिश हुआ फिर बारिश बंद हुआ है ना। देखिए यहाँ पे देखिए जरूरी है भाई, देखो पसीना छूट गया, देख रहे हो। यहाँ पे आप लोग को बता रहे थे जमीन के रैयत के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, जमाबंदी फॉर्म उसको प्रिंट आउट निकाल कर देना है और उसको बताना। बहुत सारे रैयत को नहीं पता है कैसे भरना है, तो आप नजदीकी कोई भी जानकार पढ़ा लिखा कोई भी है उससे भरवा सकते हो। आपके घर में आपका बेटा खुद पढ़ा होगा, अगर आप बड़े हो, आपका भाई पढ़ा होगा, ठीक है, तो उससे भरवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग अमीन के पास जा रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। आप भरने का 500 रुपया ले रहा है, 100 रुपया ले रहा है, ऐसे मनमाना ले रहा है। आप भाई यूट्यूब पर वीडियो बना हुआ है, बहुत सारे हमारे साथी लोग बनाए हुए, समझा के बताए हुए हैं किस तरीके से आप दाखिल खारिज का फॉर्म को भरोगे, किस तरीके से नामांतरण फॉर्म को भरोगे, किस तरीके से बंटवारा फॉर्म को भरोगे, सब तो समझा के बताया है भाई। अब ये लोग बता रहे हैं तो जानकारी दे रहे हैं, वहां से देख के आप खुद से भर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भर पा रहे हैं। आप पैसा दे रहा है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? कोई 100 रुपया ले रहा है, कोई 200 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, मनमाना ले रहा है, फॉर्म का चार्ज ले रहा है, भर रहा है, ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो। हमें पता सब चलता है ना, हम इसी क्षेत्र में रहते हैं, हमको सब पता रहता है। आगे देखिए यहाँ पे आपके यहाँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाई भरने जानते हो तो भर दो, अरे 10 20 50 ले लो, 100 तक ले लो, ये 500 लेने का क्या मतलब हुआ? ऐसा सुनने को मिला है, इसलिए बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ऐसा है या नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है? अभी जो 4 फॉर्म दिया गया है, बंटवारानामा का फॉर्म दिया है, दाखिल खारिज का दिया गया है, जो भी इसका जमाबंदी में जो गलतियां उसके फॉर्म दिया गया है, तो भाई इसके लिए अलग से पैसा ले रहा है। और जिसका जमाबंदी अपडेट नहीं उसके लिए फॉर्म दिया गया है ना, उत्तराधिकारी का फॉर्म दिया गया, तो अलग अलग फॉर्म का भरने का चार्ज वहां पर ले रहा है। जमाबंदी पर्ची जो घर घर पहुंचा रहा है उसको भी भरवा रहा है, तो उसके लिए भी अलग से पैसा ले रहा है। ऐसा चीजें देखने को मिल रहा है। और यह क्या कर रहा है, बहुत सारे के घर में तो जमाबंदी पर्ची पहुंचा ही नहीं, ये दिक्कतें हैं भाई। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एक भी खाना पूर्ति इस प्रकार से आदेश निर्देश मान करके लोग इस पर गौर आजमाइए आप लोग। और देखिए आने वाले समय में जरूर दिखाई पड़ेगा, ये चीजें समझिए, ये चीज अभी जो हो रहा है इसका फल आप लोग को मिलेगा, चिंता मत कीजिए। आप कैंप में अपना कागज फॉर्म जो है जमा करना है, अपडेशन आपको कराना है और निष्पादन वहां पर आपका किया जाएगा। और देखिए आप लोगों को आज का वीडियो में हमने ये चीज क्लियर कर दिया कि आप लोग जो भी है, आपको वेबसाइट पर सेम डे में अपडेट होगा दाखिल खारिज का, और फिर खाना एक प्रकार से ये खाना पूर्ति ही होगा, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। और जमीन के रैयत को क्या करना, उनके साथ धोखाधड़ी है तो देखना होगा कि जो आपके विभाग के स्तर पर जो जानकारी दिया गया है, क्या इसका अपडेशन का प्रभाव दाखिल खारिज से क्या शॉर्ट में है या नहीं है, तो ये चीजें देखना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो। तो ये देखो हमने आपको पूरी जानकारी आज का वीडियो में दिया है कि क्या किस तरीके से जमीन का दाखिल खारिज आपको करवाना है। अब दाखिल खारिज जो भी पुराना जमीन है, जो आज से 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल पहले का, अगर आपके पास कागजात है, उस जमीन का केवल्ला है, सेल डीड है, उस जमीन का रसीद है, कोई भी पेपर आपके पास है, तो जमीन का फॉर्म के साथ जो अभी फॉर्म दाखिल खारिज का अगर है तो दाखिल खारिज का फॉर्म भरोगे, अगर गलत है तो गलत वाला फॉर्म भरोगे। जो भी फॉर्म आपका है, 4-5 फॉर्म है जो कि
आप लोग भर सकते हो। जो आपका समस्या है, जमाबंदी प्रति में कुछ गड़बड़े हैं जमाबंदी में, तो जमाबंदी के लिए भी अलग से फॉर्म घर घर पर पहुंचाया जा रहा है, तो वो फॉर्म भरोगे। और सुधार जो भी चीजें उसमें करवाना है, वो अपडेटेशन करवाना है, वो भर देना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो कोई भी पढ़ा लिखा घर के अगल बगल है उससे भरवा सकते हो। वीडियो यूट्यूब पर देख के, आप खुद से भी वीडियो देखे अगर पढ़े लिखे हो, नहीं तो उसको बोलो देखने के लिए। वीडियो एक बार देख के ही फॉर्म को भरें, ऐसे मत कर भरें जब तक कंफर्म ना हो जाए। केवला में सही से खाता, खेसरा, रकबा अगर पढ़ पा रहे हो सही से, उसमें क्या लिखा है, नाम, रैयत का नाम आपका, अगर आपका पूर्वज है, आपका दादा परदादा के नाम से जमीन, तो आपको तो पता ही होगा कि मेरे दादा का क्या नाम था, मेरे परदादा का क्या नाम था। खाता, खेसरा, रकबा सही से भरना है, ये सब चीजें गलत नहीं भरना, चौहद्दी सही से भरना, सारी चीजें फॉर्म में सही से अपडेट करना है। उसके बाद फॉर्म को वहां पर जमा देना है, समझ रहे हो। अगर नहीं आता तो अगल बगल कोई अमीन उमीन है उससे पूछ सकते हो, कोई मोहरील है उससे पूछ सकते हो, कोई पढ़ा लिखा है जो कि जानकारी है जिसको कि पढ़ सके तो उनसे, क्योंकि बहुत सारा चीज केथी में लिखा होता था तो वो भी एक समस्या है, तो उसे वे देखा लोगे, समझ रहे हो। सही से भरना, दाखिल खारिज अब की बार गलती नहीं करना है, जमाबंदी में गलतियां नहीं करना है, जो पिछला जो गलतियां हैं उसको सुधार सही तरीके से करना है, समझ रहे हो। ये बहुत जरूरी है जो चीजें बता रहे हैं हम। अभी यूट्यूब पर कोई भी इतना लंबा लॉन्ग वीडियो बना के नहीं समझाएगा, एक हम ही ऐसा चैनल है जो कि हम आप लोगों के लिए दिल से करते। कितना टाइम लगता है भाई, 10 मिनट में हम सब खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। हम कोई भी चीजें अधूरा नहीं रखना चाहते, जो भी चीजें क्लियर आपके सामने, समझ में आ रहा है ना बात। तो आप लोग सारे लोग से मेरा अगर मानते हो तो ज्वाइन बटन है, क्लिक करके ज्वाइन कर लोगे। जो भी मेंबरशिप आप लोगे चैनल के लिए, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग चैनल पर काम करते हैं, तो आप लोगों के दुआ अगर रहा तो अच्छा है। तो ज्वाइन बटन पर अगर आप सक्षम हो, ऐसा नहीं करें कि जबरदस्ती ज्वाइन करना है, सक्षम है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, जो भी प्लान है पैक वहां ले सकते हो, समझ रहे हो। तो भाई ये चीजें जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेशल वहां पर वीडियो आएगा, जो ज्वाइन करोगे उसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो हम वहां पर लाएंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही वहां पर देखो मेंबरशिप 100 पूर्णा है, अभी तक वहां पर जो है 100 नहीं पूरा है, तो आप लोग से जल्द ज्वाइन कीजिए, अलग से वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। सारे लोग धड़ाधड़ ज्वाइन पर क्लिक कर दो, ठीक है यार, जो भी पेमेंट कर दो सेट, क्या दिक्कत है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी को बजाना स्क्रीन पर जिस तरीके से है, और कर देना भाई, कमेंट भी कर देना, और बेल आइकन बजाना मत भूलना, घंटी को, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।